शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई और बहनें सब कहाँ पहुँचे हैं और किस भावना से यहाँ पर आए हैं। भले आप ट्रेन में आए होंगे, अपनी गाड़ियों में आए होंगे, बस में आए होंगे, पर अंदर में आपको बाबा का खिंचाव यहाँ लेकर के आया है। बाबा का प्यार जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कितनी यात्रा करके और कई दफ़ा अपनी परिस्थितियों का सामना करके, कई बंधनों को भी पूरा करके, बंधन पार करके भी यहाँ पहुँचते हैं। हमने देखा है, ख़ास तौर पर हमारी मीठी मीठी माताएं बहनें, बहुत सी कई दफ़ा उनके सामने कई किस्म की कठिनाइयाँ होती हैं, उनको भी दूर करके बाबा का प्यार यहाँ पर लेकर के आया है। इसलिए यहाँ पर आप आए, जब से चले वहाँ से, तो आपकी मन बुद्धि में बाबा है। हम देख रहे हैं, सबको देखता रहता हूँ मैं, जो भी भाई बहनें मिलते हैं, सबके नैनों में बाबा और बाबा का प्यार नज़र आता है प्रत्यक्ष रूप में। वहाँ पर भी हम परिवार और व्यवहार में रहते हैं, इसलिए कई किस्म की जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो मन बुद्धि में तो बाबा रहता है, पर व्यवहार में परिवार रहता है। प्रत्यक्ष रूप में कई चीज़ें रहती हैं, इसलिए फिर वो जो स्वरूप या स्थिति है, वो कई दफ़ा उतनी नज़र नहीं आती है। यहाँ पर आने से आप देखेंगे, आने से ही आप सब महसूस करते होंगे कि एक दिन में, 2 दिन में, अब जितना जितना आपका स्टे बढ़ता जाएगा, तो आपकी स्थिति में अपने आप परिवर्तन आएगा। चाहे आप कोई विशेष पुरुषार्थ ना भी करेंगे, ये जो स्थान है, स्थान का भी प्रभाव होता है। और यहाँ की दिनचर्या भी ऐसी है। स्वाय एक बाबा और बाबा की ज्ञान योग, उसके अलावा कोई और कारोबार ही कुछ नहीं है। भले कई मोबाइल से भी कांटेक्ट रखते हैं, उनको यहाँ पर हमारी बहनें यही सुनाती हैं कि देखो भाई, जितना कम से कम उस दुनिया से कांटेक्ट रखोगे, उतना आपको ज़्यादा लाभ होगा। वो तो आप वहाँ जाकर फिर करोगे और देखोगे। तो इसलिए, और दूसरी बात, जो भी भाई बहनें यहाँ पहुँचे हैं या बाबा के बच्चे हैं, बाबा से मिलन मनाने आए हैं, तो अंदर में ये बात पहली तो हर एक को पक्की है, हम सच्चे सच्चे बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं। ऐसा है? हाथ ऊपर उठाओ। बाबा के सच्चे सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं। और ये भी आपकी मन बुद्धि में रहता है। बेशक परिवार है, व्यवहार है, आपका समय उसमें देना पड़ता है, पर जब से आपको बाबा के बन गए मन बुद्धि से, तब से बाबा और बाबा का कार्य भी, बाबा भी याद रहता है और बाबा का कार्य भी याद रहता है। ये भी स्मृति में रहता है कि बाबा ने मुझे अपना किस लिए बनाया है, मैं बाबा का बना हूँ किस लिए।
पहले भी हम कहते थे भगवान के बच्चे हैं, गॉड फादर कहते थे, परम पिता परमात्मा कहते थे। अभी खास जो हमें परिवर्तन ला रहा है हमारे अंदर, परिवर्तन का आधार क्या है? जितना भी परिवर्तन किसी में हुआ है, चाहे माताएं बहनें हैं भाई हैं, परिवर्तन का आधार क्या है? परिवर्तन का आधार ये है कि जब से हमारी मन बुद्धि में, हमारे निश्चय में आया कि ये संगम युग है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, जब से ये जिसमें जितना जितना जिस भाई बहन में ये पक्का है, समय परिवर्तन का है। बस ये पाप की दुनिया जाएगी और ये सतयुगी से ये दुनिया कैसे बन गई ऐसी, वो भी समझ में आ गई। बात बाबा ने सुना दिया, स्पष्ट हो गया कि हम ऊपर से नीचे कैसे आए। हर एक को, किसी को भी, दूसरों को भी समझाते होंगे क्या कारण बना जो ऊपर से हम नीचे आ गए सतयुग से, और पुनः हम नीचे तो आ गए मगर ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पंख, हमारी शक्ति, आत्मा की शक्ति वो क्षीण होती चली गई। 16 कला से अब कौन सी कला कहेंगे? 9 कला, कोई कला नहीं। आत्मा की गुण और शक्तियां क्षीण हो गई। सतो प्रधान तमो प्रधान। ये जब से बात समझ में आई कि अब फिर से हमें सतो प्रधान बनना है, समय है, कलयुग के बाद फिर सतयुग ने आना ही है। इसलिए जब ये अंदर समझ में आई, जितना जितना जिसके समझ में आई, सुनते सभी हैं, पढ़ते भी हैं, मुख्य बात है समझ की अंदर, जिसको हम रियलाइजेशन भी कहते हैं। रियलाइजेशन अंग्रेजी का शब्द बहुत अच्छा है, रियलाइजेशन। मैंने रियल को हमने समझ लिया, रियल का हमें अनुभव हो गया, रियल का, सत्य का, सत्य को जान लिया, इसको कहते हैं रियलाइजेशन। रियल, ये बात जितनी जितनी जिसको समझ में आ गई, चाहे वो कहां भी है, परिवार में है, व्यवहार में है, अकेला है, फैमिली में है, बच्चा है, बूढ़ा है, माता बहन है, जिसको जितना पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, ये बात जितनी समझ में आ गई कि अब वो टाइम है जो बाबा कहते हैं, बच्चे, मुरली में बाबा ने सुनाया कि बच्चे, अनेक जन्मों का खाता खत्म होता है और अनेक जन्म की प्रारब्ध जमा होती है। द्वापर से लेकर के जो हम नीचे आए बॉडी कॉन्शियस होकर के, वो जो खाता बना सूक्ष्म विकर्मों का, जिसे भक्ति में पापों की गठड़ी कहते हैं, पाप की गठड़ी, वो जो सूक्ष्म संस्कार बना है, जो समझ होते हुए भी, अनुभवी हैं सब बैठे हुए, कि समझ होते हुए भी कई बार क्या हो जाता है, हमारे ही संकल्प कैसे बदल जाते हैं। समझ होते हुए भी कई बार पुराने संस्कारों के अधीन हो जाते हैं, फिर अंदर सॉरी भी करते हैं, महसूस भी करते हैं, क्योंकि वो कई जन्म का है ना संस्कार। अंग्रेजी में कहते हैं हैबिट्स डाई हार्ड।
आदत भी जो है वो भी नहीं जल्दी बदलती। और संस्कार तो है डीप रूटेड हैबिट्स, कई जन्मों का वही कर्म वही कर्म वही कर्म, बार बार गलत कर्म, जिसको ठीक समझ के किया है, बाबा ने कहा उसको एंजॉय किया, रादर खुशी प्राप्त की है गलत कर्म से, वो संस्कार जिसको माया भी कहे, अब उसको कई जन्मों का है। और दूसरी तरफ अनेक जन्मों की प्रारब्ध। सतयुग त्रेता क्या बाबा कहता है, काफी समय तक बच्चे वो प्रारब्ध तुम बच्चों की जो अभी संगम युग में इकट्ठा किया है, जमा का खाता, वो फिर काम करेगा। इतना कोई अटेंशन, इतना अलर्टनेस, इतनी अटेंशन, जिसे बाबा कहते हैं संगम युग का बच्चे एक सेकंड की कितनी वैल्यू है, बाबा किस भावना से कहता है। ऐसे हम बातचीत करें, ऐसे ही टाइम चला जाए। जो बाबा ने कहा समर्थ का खाता कम है, व्यर्थ का भी कम है, साधारण बहुत है। जमा तो नहीं होता है ना, ऐसे ही बैठे किसी टॉपिक पर बात करने लग गए, जमा तो नहीं होगा ना। इसलिए जो बाबा ने जो आज का ये विषय है कि सुबह से शाम रात्रि तक कदम कदम पर बाबा ने हमें समझ दी है। श्रीमत का क्या माना, जो बाबा मुरली में हमें सुनाता है, समझाता है, उसको हम श्रीमत कहते हैं। बच्चे सुबह कैसे उठना है, कितने बजे उठना है, और उठने के साथ बाबा ने अंदर और गहराई बताई। सिर्फ उठना ही नहीं बच्चे, नहीं, बाबा कहता नहीं, वो तो नेमीनाथ हैं, भक्ति वाले भी उठते हैं। नहीं, उठ करके भी विधि से बाबा को याद करना, प्यार से, वो स्टेज हमारी बने, वो बाबा ने हमें श्रीमत दी। ना बच्चे ऐसे नहीं बैठ जाओ, वो भी नींद का संस्कार काम करने लग जाए, थकावट का संस्कार काम करने लग जाए, तो जमा तो नहीं हुआ ना। जिसके लिए उठ करके आए और बैठे, वो तो नहीं हुआ ना। फिर ऐसे ही बाबा कहते उसके बाद मुरली सुनो या पढ़ो, जहां जहां जैसी अवस्था जिसकी है। मगर वो भी बाबा कहता है बच्चे नहीं, फॉर्मेलिटी सेक नहीं, जैसे लोग गीता का पाठ कर लेते हैं, सुन लेते हैं, कोई ना कोई ग्रंथ श्लोक, जैसे नेमीनाथ की तरह नहीं, एक स्टूडेंट की तरह, एक स्टडी की तरह, पढ़ाई की तरह उसके ऊपर, ताकि वो ज्ञान आपके सारा दिन में कर्म को प्रभावित करे, व्यवहार को प्रभावित करे। हम वरदान और स्लोगन सुबह तो बहुत अच्छा सुन लिया, मगर जब कर्म कर रहे हैं, व्यवहार में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, तब वो जो बाबा ने समझ दी वरदान या स्लोगन के रूप में या वैसे, वो मेरे उसको कितनी प्रभावित कर रही है, उसमें कितना परिवर्तन ला रही है। अगर वो चीज नहीं है तो फिर वो ज्ञान कैसे, मेरा जमा का खाता कैसे होगा और पुराना खत्म कैसे होगा। अब आदरणीय हमारी दादियों ने तो यज्ञ की स्थापना 1937-36 में हुई, आपने सुना है। 350 का लगभग ग्रुप था। 14 साल तक बाबा ने, साकार बाबा ने अपने साथ रखा, मम्मा बाबा ने पालना दी। 14 साल तक दे और दे के संबंधों से उपराम कोई और कारोबार नहीं, केवल
अपनी आत्मा की गुण और शक्तियों का पूर्ण विकास करना, और जो अंदर कुछ कमियां कमजोरियां उनको खत्म करना। 14 साल तक हम लोग भी जब आए बाबा के पास 1958 के एंड में, तो बाबा व्यक्त हुए 18 जनवरी 69 को, जैसे आप जानते हैं, 1969 को। तब भी कोई सेवा नहीं होती थी, हमें याद है कोई सेवा। ये 62 में प्रदर्शनी चित्र बने थे, थोड़ी थोड़ी सेवा हम करते थे, बहुत कम। तो सेवा केंद्रों पर भी तपस्या का, योग का प्रोग्राम रहता था। हर रविवार को 3-3 घंटा हमारी टीचर्स हमें एक संकल्प में बिठा देती थी। कल मैं सुन रहा था, सुषमा बहन जी कह रहे थे, एक संकल्प में आधा घंटा 15 मिनट एक थॉट में बैठो। हम लोग 3 घंटा एक थॉट में बैठ जाते थे आराम से, 3 घंटा, और पता ही नहीं लगता था। तो ये जो स्टेज थी, ये क्या था कि वो तपस्या जैसे हमारे से ज्यादा दादियों ने की। एक संकल्प, एकाग्रता ही सफलता का आधार है। अभी हम पढ़ते और याद करते, एकाग्रता ही सफलता का चाबी है, आधार है। और हर एक जितने भी भाई बहने बैठे हैं, जितने भी हैं, जहां भी हैं देश विदेश में, हर एक अंदर ये देखे कि जब मैं बाबा को याद करता हूं, याद में बैठता हूं, खास, चलो चलते फिरते की बात तो अलग है, खास भी, चाहे मैं 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी बैठता हूं, उस वक्त क्या मेरे थॉट्स एकाग्र होते हैं। और जिसे मैं योग कहता हूं वो योग है। इसलिए कई बार मैं भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि भाई जब आप योग में बैठो और योग पूरा हो जाए, सफेद बत्ती हो जाए, तब एक थॉट क्रिएट करो, ये जो मैंने आधा घंटा बैठा ये वाकई योग था। बस अपनी चेकिंग खुद 1 सेकंड में कर लो कि ये योग है। मैंने क्या किया, बैठा तो जरूर, किया क्या। मुझे वो बात मैं सुनाता रहता हूं कईयों को। हमारी दादी चंद्रमणि जी, जो हमारे जोन की इंचार्ज और यज्ञ की बहुत सीनियर दादियों में से थी, एक बार एक भाई उनके पास आया, दीदी दीदी जी मैंने 2 घंटा योग किया, 2 घंटे योग में बैठा। दीदी जी ने उसको दृष्टि दी, मैं सामने साथ था, दृष्टि दे के कहती है 2 घंटे, 2 घंटे ऐसे। फिर कहते कनेक्शन मिला या बैठा ही सिर्फ। अगर अंदर कनेक्शन नहीं मिला आपको, तो जिसे बाबा कहता है योग किया या युद्ध किया। मुख्य बात ये समझनी है बाबा की, ये श्री माता के बच्चे, इसमें टाइम की इतनी बात नहीं है। अच्छा है आप ज्यादा टाइम बैठ सकते हो, इसमें क्वालिटी की बात है। क्वालिटी भी नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जो चीज जैसे करनी है वैसे करनी है ना। आप कोई चीज बनाने लगे हैं, खाना जैसे बनना चाहिए वैसे बनना चाहिए ना। अगर नहीं बना ठीक तो आप क्या कहेंगे, वो तो खाना तो बिगड़ गया ना। ठीक ना बनना, मैं ना बिगड़ना। योग में एकाग्रता ना आना, मैं ना क्या है। वो तो और ही अंदर एक गलत संस्कार बनता है ना। जिसे मैं योग कहता हूं वो योगी नहीं है, और मैं कहता हूं मैंने योग किया, योग तो किया ही नहीं। ये तो अंदर अपने आप को देखना कि ये मैं क्या कह रहा हूं कि ये योग तो है ही नहीं, और मैं योग समझ रहा हूं। उसे प्राप्ति क्या होगी। इसलिए बाबा की श्री माता के बच्चे, जो काम आप करो
मुरली सुन रहे हो, योग कर रहे हो, अच्छा आप अपनी उसकी चेकिंग तो करो ना। और केवल चेकिंग नहीं, बाबा ने कहा चेंज करो। नहीं चेंज होता तो बाबा ने मुरली में कहा लास्ट सीजन में कि जिसमें आपको फेथ हो उससे बात करके ठीक करवा लो, राय लेकर के, गाइडेंस लेकर के। नहीं ठीक तो करो, नहीं ठीक हो नहीं रहा। कई मुझे पता है, कई भाई बहन आते मेरा योग नहीं लगता है। भाई ये कितना देर होगी आपको कहते हुए मेरा योग नहीं लगता है? कितना समय हो गया आपको कहते हुए मेरा योग नहीं लगता है? तो जिसका लगा हुआ उससे बात करके ठीक करा लो। आप व्हीकल चलाते हो, आपकी व्हीकल गड़बड़ कर रही, खड़खड़ कर रही है, तो आप ठीक कराते हो या खड़खड़ करते चलाते रहते हो? जो आप खुद फील कर रहे हो कि ये नहीं है क्वालिटी योग की मेरी, तो आप किसी से बैठ करके राय करके उसका समाधान करो। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो ज्ञान के आपसे एंटी हो रही हो, श्रीमत के विरुद्ध हो रहा हो, फिर योग कैसे लगेगा? हमारा योग टेक्निकल तो है नहीं, ये तो सत्य के साथ योग है ना। मैं अपने अंदर गुण और शक्तियों की तरफ ध्यान ना दूं, वैल्यूज की तरफ ध्यान ना दूं, सच्चाई की तरफ ध्यान ना दूं, ईमानदारी की तरफ ध्यान ना दूं, और मैं योग लगाऊं शिव बाबा से। जो चीजें मैं जानता हूं ये गलत है, वैल्यूज नहीं है, उसको तो मैं और कौन ठीक कौन करेगा? इसलिए ज्ञान को अप्लाई करके अंदर देखे पहले कि मेरे अंदर जो खामियां हैं, जो ऐसी चीजें हैं, जो जो मेरी चॉइस है। मजबूरी कोई नहीं होती किसी की, कोई मजबूरी नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना मजबूरी है, नहीं मजबूरी नहीं होती है, चॉइस होती है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो क्योंकि ठीक काम करने में उसको तकलीफ होती महसूस होती है। झूठ बोल के जो कमाई करता है, सच बोल के वो नुकसान समझता है अपना। वो समझता है मैं सच पर बोलूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, कमाई इतनी नहीं होगी, तो इसका मैंने वो तो अपना उसकी चॉइस है ना, कंप्रोमाइज कर रहा है ना। मजबूरी का एक ही है कि मैं बिल्डिंगें नहीं बनाऊंगा, 2 रोटी खा लूंगा, पर मैं गलत काम नहीं करता। ये तो चॉइस है, मजबूरी का एक ही है। कोई भी व्यक्ति गलत काम किसी कोई कहे जी, किसी कोई कई ऐसे मुझे कहते हैं जी कि जी हमें ऐसा करना पड़ता है, जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे बड़े हैं या कुछ और है, हमें जी उसके अनुसार चलना पड़ता है। मैं कहता हूं ना चलो, क्या होगा? आपको भी मैं तो ठीक चलूंगा, मैं गलत नहीं चलूंगा, क्या होगा? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो मुझे सुविधा, जो कुछ साधन, जो कुछ मेरा सब कुछ सिस्टम बना हुआ है, उसमें ना कुछ कमी कमजोरी आ जाए। इसका मैं चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहता, मेरे अंदर ताकत नहीं है। मजबूरी कुछ नहीं है, दिस इज माई चॉइस, मेरी चॉइस है, मैं ऐसा समझता हूं। मेरी चॉइस क्या है कि मैंने देवता बनना है, सतयुग में जाना है, वहां पर कोई अच्छा स्टेटस लेना है, या मैंने यहां बस ऐसे ही सो कॉल्ड ब्राह्मण बन के चलते रहना है और भूलें गलतियां करते रहना है। दिस इज माई चॉइस। खान पीन है जो हमारी जो श्रीमत है, बच्चे नहीं, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, जैसा देखते हो उसका असर होता है। जो इनपुट होगा वो आउटपुट होगा। तो दिस इज माई चॉइस ना। नहीं खाता भी, मैं नहीं खाता। लोग शुगर के पेशेंट होते हैं, लोग कहते भी मैं शुगर का पेशेंट हूं। कोई चीज भी होती है भाई, हम लोग
राजयोग का अभ्यास करते हैं हम, कोई वहाँ एक अच्छी जगह जाते हैं, मान ईश्वर से एकाग्र करते हैं हम लोग। राजयोगी आत्माएं बाबा के बच्चे हम, ये नहीं हम लेते हैं, इसमें क्या कहने में, उसकी सेवा हो जाएगी। बल्कि हमें याद है हम शुरू में कंप्रोमाइज नहीं करते थे। जब हम ज्ञान में चले हम तो एक दिन में ही, हमारी टीचर 2 दिन के बाद कहती है आप जॉब करते हो ना, मैंने कहा हाँ बहन जी करता हूँ। आप वहाँ चाय वगैरह दफ्तर में ले लेते होगे, मैं कहा हाँ जी। कहते आपको योग सीखने आए हो, आप फिर वहाँ की ना चाय वगैरह ना लेना ऑफिस में। मैंने कहा बहन जी आपने पहले दिन क्यों नहीं बताया था, 2 दिन तो मैंने चाय पी ली। हमारी ये स्टेज होती थी कि जो हमने कहा है, जो हमें कहा गया तुरंत करना ही है, क्या होगा कुछ होगा नहीं। इसलिए हमें याद है कि लोग क्या करते थे, कहते थे वो वहां गए ना तो वहां जादू लग गया। जादू लग गया माना तुरंत परिवर्तन हो गया, उसको कहते थे जादू लग गया। हम कहते थे जब समझ आ गई तो फिर बेसमझी का काम क्यों करें, पहले तो समझ ही नहीं थी। समझदार का मायना क्या, नॉलेज का मायना क्या, नॉलेज का मायना कि नॉलेज के अनुसार कर्म हो ना। नॉलेज बड़ी भारी है और कर्म, व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है या कितना दिमाग में नॉलेज है उससे पहचाना जाता है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। इसलिए जो ये जो बाबा की श्रीमत है कि नहीं बच्चे आप थोड़ा सा करो बेशक आप। जब हमें ये समझ है कि ये संगम युग है, सतयुग आने वाला है, बाबा कहता है टाइम हम देख रहे हैं, सारे आसार हमारे सामने हैं। कई आते हैं हमारे से पूछते हैं अभी कितना को टाइम और है लगेगा, ताकि जो मैं कर रहा हूँ वो करता रहूँ, जरा तैयार हो जाऊंगा लास्ट में। कई ऐसे समझते हैं, कहते कितना को टाइम बाकी है। अरे आप देख नहीं रहे हो समय, आप देख रहे हो ना, हमारे से पूछते क्यों, पता नहीं, समझ नहीं लग रही। सब कुछ आपके सामने है, पूछने की जरूरत क्या है। और बड़ी बात है कि जो काम है उसमें टाइम लगेगा कितना, ये भी तो देखो। ये नहीं कि लास्ट में आप दौड़ करके पहुंच जाओगे, ये तो संस्कार परिवर्तन की बात है। और ज्ञान में आने के बाद भी अगर दूसरे कर्म आपसे उल्टे होते रहे तो उसका हिसाब तब ऐसे भी अलग बन रहा है। वो ठीक होगा कब, वो तो फिर धर्मराजपुरी में जाके होगा। इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह श्रीमत की अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए श्रीमत की। ज्ञान की श्रीमत मैंने ज्ञान समझ। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें याद है कि एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता था। उसमें ये इंटेलिजेंस टेस्ट में होता था कि जो आपने सवाल ठीक किया आपके नंबर 5 मिल गए, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसके 0, जो आपने अटेम्प्ट गलत किया उसके -5। गलती करने पर आपकी माइनस होते हैं। दिस इज अकाउंटिंग। यहां बिल्कुल ऐसा है, प्लस और माइनस यहां पर यह है कि अगर मेरे से श्रीमत के अनुसार कर्म होता है तो जमा, अगर मेरे से श्रीमत के अनुसार कर्म उल्टा हो रहा है, उसकी श्रीमत के अनुसार नहीं हो रहा है, दैट इज माइनस। इसके लिए बाबा कहता है बच्चे अपना खाता चेक करो, देखो मेरा पुण्य का खाता बढ़ रहा है, ये मेरा माइनस हो रहा है। बाबा तो प्यार से कहता है। हमें क्यों नहीं ऐसा लगता है कि हमारे अंदर उमंग, उत्साह, शक्तियां, सेवा के लिए वो संकल्प आए, पावर बनी रहे, तन मन धन मेरा सफल हो, जमा का खाता मेरा बढ़े। उसका कारण क्या है? अब शरीर भी आप देखो, आप कब दौड़ सकते हैं, कब आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं? जब आपका शरीर ठीक होगा, खून अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तब आपसे काम अच्छा होगा। यहां पे जिसका ज्ञान योग ठीक होगा, प्लस जमा होता होगा, उसे सेवा होगी, नहीं तो करेगा भी तो उसकी कोई रिजल्ट खास नहीं आएगी।
सेवा की भी स्थिति, बाबा कहता है बैलेंस रखो, बाबा कहता है। पर हमेशा आप देखो बाबा की मुरली को, ध्यान करो श्रीमत को, सो और सेवा का बैलेंस रखो। पहले क्या है, बाबा ने ये नहीं कहा सेवा और सो का बैलेंस रखो, सो और सेवा का, सो उन्नति और सेवा का बैलेंस। और सो उन्नति कहते किसे है? सो उन्नति हिंदी का लफ्ज है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोग्रेस। अच्छा, प्रोग्रेस का चार्ट तो सब जानते हैं कैसे बनता है। प्रोग्रेस किसे कहते हैं? जबकि ऑलवेज ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है उसको प्रोग्रेस कहते हैं, और जिसका ग्राफ ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, वो क्या होता है? वो तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको पता है वो क्या होता है, वो जानते हैं। वो तो ईसीजी का चार्ट होता है, और उसे डॉक्टर समझ जाता है कि इसका क्या हालत है इसके हार्ट का। हम भी देखिए, ये तुम्हारी स्थिति का चार्ट देखिए हम, कि आज उमंग सा है, आज खुशी है, आज तो बस बात मत पूछो, अब तो मैं जी जा करके कमाल कर देना बस। कितना ऊंचा चार्ट जा रहा है, फर्स्ट क्लास, मगर उसको मेंटेन करना। अगर हम चार्ट अपना ऊपर गया और फिर नीचे आ गया तो फिर हमें फिर नीचे से, फिर पुरुषार्थ नीचे से करना पड़ेगा ना। आपने पतंग देखी उड़ाते हैं लोग, बड़ा फेस्टिवल मैंने देखा, पिछली बार गया गुजरात में था, मगर पतंग में क्या होता है? तुनका मारते हैं, पर तुनका कब मारते हैं? जब पतंग का फेस ऊपर की तरफ होता है। अगर फेस नीचे की तरफ हो फिर तुनका मार दो, फिर क्या होगा पतंग का? और पतंग नीचे की तरफ कब जाती है आप देखो, क्योंकि उसको जमीन का आकर्षण होता है, पतंग को भी। हम लोग की स्टेज भी ऊपर तब जाती जब हम देह से ऊपर रहते हैं, अशरीरीपन की स्टेज में रहते हैं, आत्मक स्थिति में रहते हैं, चलते फिरते खाते पीते। इसलिए बाबा ने की श्रीमत वास्तव में ये सुबह से लेके शाम तक अगर हम बहुत विस्तार करेंगे, अच्छा बाबा ने दफ्तर में कहा कैसी स्टेज रहो, परिवार में रहते कैसी स्टेज रहो, रात को सोने से पहले गुड नाइट करो, चार्ट लिखो, ये अगर लंबी सी, तो बाबा की बातें आपके ध्यान में है ही है, उसको मैं बैठ के रिपीट करूंगा। मगर मैं ऐसे जो मेरा अपना निजी पुरुषार्थ है कि कदम कदम पर श्रीमत की मैं भावना, मैं क्या समझता हूं, मैं अंदर समझता हूं कि कदम कदम श्रीमत का भाव है। कभी भी, चाहे मैं परिवार में, चाहे व्यवहार में, चाहे कारोबार में, चाहे सेवा केंद्र पर, या कभी भी जो गुण और शक्तियां हैं, श्रीमत है, उसके अनुसार मेरा चल रहा है। हर वक्त मुझे अंदर चेकिंग अंदर रहे। और सूक्ष्म चेकिंग बाबा ने लेटेस्ट बताई है कि वृत्ति से वातावरण बचे, प्रकृति तत्व भी शुद्ध करने, वायुमंडल भी ठीक करना है, आत्मा जो दुखी है शांत हो रही है उनको भी साकाश देना है। तो उसके लिए अंदर में आप देखिए कितनी सूक्ष्म अटेंशन की जरूरत, चेकिंग एंड अटेंशन की जरूरत है। मेरे मन में क्या है, वृत्ति का क्या मायना, मेरे थॉट्स में क्या है, मेरा बाहर का रूप और कर्म दिखाई देता है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, पर सूक्ष्म क्या चीज है? सूक्ष्म हम हर एक से कांटेक्ट में आते हैं, हर एक के साथ कांटेक्ट में आते हैं, लोगों में भी, ब्राह्मण परिवार में भी, सब जगह पर भी। मैं कहता हूं, अंदर कभी संकल्प करता हूं, ड्यूअल पर्सनैलिटी तो नहीं है हमारी, मेरी कथनी और करनी, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं। ये तो आत्मा अपना मित्र आप है, आत्मा अपना शत्रु आप। जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है
पहले धोखा देने की खुद को ट्रेनिंग देता है। तो क्या हुआ, क्या हुआ? मैं क्या कर रहा हूं? इसलिए मुझे दादी जानकी जी की बहुत अच्छी लगती है। जहां भी जाती है, मैंने देखा हिमाचल में उनके साथ था, कई जगह पर मैंने देखा, हर सभा में ये जरूर सुनाएगी तीन बातें: मैं कौन, मैं किसका, और तीसरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। मोर इंपॉर्टेंट, ये तो हम सब जानते हैं कि मैं आत्मा, संगम योगी, ब्राह्मण शिव बाबा का बच्चा, बस। मैं कौन? मैं बाबा का बाबा मेरा, बस। अंदर गीत गा चलता रहता है। सवाल ये है कि मैं कर क्या रहा हूं। मेरा कर्म। मनसा निराकारी, बाबा ने कहा कर्म सुखदाई। मनसा निराकारी। ये श्रीमत ये है कि बच्चे, आप देखते हुए भी किसी को देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर आप ये जो चीज है। कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा। एक कॉलेज का प्रोफेसर अपने बच्चों को लेके गया पिकनिक पर। पिकनिक पर ले गया तो वहाँ काफ़ी सर्व करनी थी, तो सामने कप रखे हुए थे, मग कप। कहता है भी वहाँ एक एक कप उठा लो, इधर आ जाओ, आपको काफ़ी पिलाएंगे। तो वहाँ बड़े सुंदर सुंदर कप रखे हुए थे, आकर्षक, कई सिंपल थे। तो बच्चे जो पहले पहले गए ना, वाह, बड़ा फर्स्ट क्लास का मग कुछ ले आए। बाकियों को मिले ही वो थोड़े से घटिया से। काफ़ी डाल के जब पीने लगे तो सबको कहता है, मग कैसा भी है, काफ़ी का टेस्ट फर्क है कुछ? वो कह रहे कि काफ़ी का टेस्ट तो वही है, मग की क्वालिटी चाहे कुछ भी है। ये बाहर की चीजें जो है वो अलग चीज है। मेन तो वो चीज है जो अंदर में काफी जो पी रहे हैं, वो चीज असली तो वो चीज है ना। शक्ल सूरत मेरी बड़ी अच्छी है, इसीलिए किसी ने वो स्लोगन एक जगह लिखा हुआ था ना कि मैं काफी देर तक शीशे को साफ करता रहा, फिर ध्यान गया कि डस्ट तो मेरे फेस पर है। मैं शीशा साफ करता रहा, डस्ट मेरे फेस पर थी। तो अपने आप को अंदर देखना, अंदर क्या चीज है कि क्या, व्हाट इज दिस। मुझे कुछ दूसरे कोई क्या समझते हैं, अच्छी बात है, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सम्मान देते हैं, मेरे लिए बड़ी अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, अच्छी बात है, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा के पास जब जाएंगे तो वो तो असली चीज काम करेगी, ये सब चीजें तो यहां रह जाएंगी। मैं जो ओरिजिनल हूं, मैं जो असली हूं, असली की कीमत होगी वहां पर, बाकी को कोई नहीं पहचानेगा। वहां ये इस चीज की वैल्यू नहीं है। यहां हो सकता है कुछ लोग मुझे ना प्रॉपर अंडरस्टैंड करें और मेरा सम्मान करने लग जाएं, मगर मेरा ख्याल है कि वहां सच के दरबार में ये नहीं होगा। इसलिए जो है श्रीमत, जो जो हमारी भाव, ये मैं ऐसा समझता हूं कि नहीं, हम हर कोई। और मैं बड़ी बात कहता हूं, मैं अंदर ऐसे मेरा विश्वास है, आप सब भी इसमें सहमत होंगे कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि किसी को यही पता नहीं कि झूठ क्या और सच क्या है। और ये जानते हुए कि ये सच नहीं है, फिर भी मैं सच बोल रहा हूं, तो ये कौन सा संस्कार बन रहा है? इसलिए जो है, नहीं, ना,
और ये चीजें जो है, ये बाबा ने जो इशारा दिया, जो मैंने आपको इशारा शेयर किया अपना अनुभव, कि ये बाबा ने कहा छोटी छोटी सूक्ष्म भूलें ही योग में विघ्न का कारण बनती। हम बैठ सकते हैं मगर कनेक्शन नहीं मिलेगा अंदर। प्यार, योग में प्यार, शक्ति, दो ही चीजें हैं योग में। अगर योग ठीक है, या तो प्यार की अनुभूति होगी या शक्ति की अनुभूति होगी। और योग अगर लगा हुआ है तो तीसरी निशानी ये है कि टाइम कॉन्शियस नहीं रहेंगे हम। हमारी एक दादी थी, जब हम नए नए ज्ञान में चले, वो हमें बड़े प्यार से समझाती थी, अरे भाई कभी तो गॉड कॉन्शियस हो जा, तू तो टाइम कॉन्शियस ही रहता है। और सचमुच हम गॉड कॉन्शियस हो करवाते थे हमें। 3 घंटे भी बैठने के बाद हम कहते थे अभी और बैठे रहें, मन नहीं करता था उठने को। जब हमारी अशरीरी स्थिति का अनुभूति होने लग जाए, तब उस वक्त ये स्टेज मन कहता है कि बैठे रहो, बैठे रहो, क्या बात, क्या करना है, क्या करना है। ये हमारी दादियों ने अनुभव किए और कराए हैं कि जब है समय तब बैठ जाओ ना बाबा के साथ। और एक बार दादी जान किसी ने के पूछा, योग में दादी आप क्या करती हैं? कहती भाई कुछ भी नहीं करती, मैं तो अपने आप को देखती रहती हूँ बस। मेरा योग में अपने को, मैं बाबा को चार्ट दिखाती हूँ, बाबा से बात करती हूँ। बाबा वो चीज मुझे पता लगे जो जिसको मेरा खत्म करना है। ये भी जो छोटा सा कुछ नहीं। योग में ना मन बुद्धि की एकाग्रता बाबा से लगना। मन बुद्धि बाबा के साथ लगी तो बुद्धि की क्वालिटी 100% एक्यूरेट काम करेगी और मुझे बताएगी कि यहाँ अंदर आपके ये चीज चेंज की जरूरत है। मुझे अपनी चेंज की अगर बार बार अंदर थॉट्स आने लग जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि श्रीमत के अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूं। हर बात में मुझे लगे कि करेक्शन यहां जरूरत है, किसी और में नहीं। करेक्शन की यहां जरूरत है, यहां का ही बाहर प्रभाव है। कभी कभी हम क्लास में डिस्कस करते हैं, अगर मुझे कोई सहयोग नहीं देता, कसूर उसका नहीं है, कसूर वास्तव में मेरा है कि उसके मन में मुझे सहयोग देने की इच्छा पैदा नहीं हो रही है। किसी और को वो दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। मेरा जमा का खाता उसके पास नहीं है, मुझे वो बढ़ाना है। इसलिए श्रीमत के अनुसार, बाकी तो सिस्टम्स हैं जो आप लोग भी ध्यान रखते हैं, चार्ट रखना। एक बार एक बहन ने बड़ा अच्छा क्लास कराया था कि अच्छा और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो भाई रात को सोने वक्त ना गुड नाइट कर लिया करो। शायद दादी गुलजार ने क्लास कराई थी तो, और सुबह गुड मॉर्निंग कर लिया करो। पर मैंने देखा है कि ये भी नियम से और प्यार से करने में मेहनत है। लास्ट में बाबा याद आए और सवेरे भी बाबा याद आए तो सारी रात हमारी कैसे नींद सतो प्रदान हो जाए। सोना कैसे, हमें बाबा के साथ कैसे संबंध में रहना है प्यार से। और इसके जो विधि है शॉर्ट में, मैं लास्ट में, वो ये है कि लगातार चेकिंग एटीट्यूड अपना, लगातार हर वक्त अंदर के अपनी संकल्पों की, बोल कर्म की बात तो छोड़ो, संकल्पों की, क्वालिटी की
आपकी चेकिंग आपको आने लग जाए। नो, ये श्रीमत के अनुसार थॉट्स नहीं हैं। ट्रुथ के, जिसमें सत्य नहीं हो, ईमानदारी नहीं हो, सच्चाई नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए किसी ने कहा है कि सच नहीं बोल सकते तो कुछ ना बोलो, चुप रहो, मगर आप ऐसा ना बोलो जो सच नहीं है। ये बाबा की हम बच्चों के लिए श्रीमत है, और ये तो मुझे कहा गया, मैंने शेयर किया, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान देके चल रहे होंगे। धन्यवाद। ओम शांति।